मेरा ओपन चैलेंज है वी चंद्रा को अभी भी, वो अगर वीडियो बना सकता है, डिबेट पे तो नहीं आऊंगा, लेकिन अगर वो वीडियो बनाकर मुझे भेजे ये वाली लाइन का कि मुझे क्रिस्टल क्लियर डॉक्ट्रिनल स्क्रिप्चर बता दे, निकल कर दिखा दे कि जहां पे ये लिखा हो कि रबा रबा शबा शबा और तुम्हारा लल्ला 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 पवित्र आत्मा का दान है, निकाल के बता। मेरा ओपन चैलेंज है, वीडियो बना देना कि स्वर्गीय भाषा या दिव्य भाषा जिसको हेवनली लैंग्वेज कहते हैं, उसका एक भी स्क्रिप्चर निकाल के बता दे इन कॉन्टेक्स्ट कि देखो यहां लिखा है कि यह स्वर्गीय भाषा है, ठीक है ना? वीडियो बना देना। पहला कुरिन्थियों 1:13 का एक अगर निकालोगे तो यदि मैं मनुष्य की स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं तो यहां पे एंजलो एंजलो एंजलोन एंजलोन यानी कि एंजल्स की बात हो रही है, प्लूरल फॉर्म है ये, और ये मैसेंजर्स होते थे, ये मैसेंजर्स होते थे, ये भाषा नहीं होता। और मैं इसको क्लियर भी कर चुका। अगर आप 13 का एक निकालना चाहोगे, इट्स नॉट अ डॉक्ट्रिनल स्क्रिप्चर, ये यदि का कॉन्सेप्ट है। देखो ये यदि का, इट्स अ इलस्ट्रेशनल स्क्रिप्चर। पौलुस प्रेम ना रखे उसकी बात कर रहा था, यदि का कॉन्सेप्ट है। और दाऊद क्या कहता है, मेरा बिछोना अगर मैं अधलोक में डालूं तो ये यदि है। देखो यदि यदि तो इफ का कॉन्सेप्ट है, इसको डॉक्ट्रिनल नहीं बना सकते। जितने भी अच्छे खासे बाइबल के नॉलेज है जाके पूछ लीजिएगा, वो मेरी बात से सहमत होंगे। मेरा ओपन चैलेंज है वी चंद्रा को, डिबेट के लिए तो नहीं बुलाऊंगा क्योंकि फेल हो गए आप। वीडियो बना देना कि मुझे क्रिस्टल क्लियर डॉक्ट्रिनल स्क्रिप्ट में निकाल के दिखा दे कि रबा रबा शबा शबा बोलने से आत्मिक, और जो कि मैंने कल पूछा भी था, आप लोग नहीं बता पाए। देखो ये लोग कितने चालाक है। और वो उसका नाम क्या, इमैनुअल, प्रॉफिट इमैनुअल, वो भी उसी का पार्टी का आदमी निकला। मुझे बाद में पता चला वो भी उसी का पार्टी का आदमी निकला, क्योंकि मेरे पास में उनकी वीडियो क्लिप आई थी कुछ। ये भी रबा रबा शबा शबा वाला कहता है कि देखो जी यहां पे लिखा, बकवास। जो अपनी उन्नति करता है, जो अन्य भाषा में बात करता है, वो अपनी उन्नति करता है, ऊपर नीचे नहीं पढ़ते। जो प्रोफेसी करता है वो कलीसिया के, तो वो डांट लगा रहा है, वो डांट का स्क्रिप्चर को आपने डॉक्ट्रिनल बना दिया। क्या मूर्खता है, और खुद को अपोस्तल कहते हो। और मैंने तो आपको चैलेंज भी दिया ना इमैनुअल जी, आइए ना फिर बात करते हैं विथ प्रॉपर प्रोटोकॉल। मुझे आत्मिक उन्नति शब्द लिखा हुआ दिखा दे इन कॉन्टेक्ट, क्योंकि पेंटिकोस्टल वाले देख लीजिए बहुत बोलते हैं एक शब्द को कि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह अपनी उन्नति करता है। देखो कितना साफ लिखा है, वह अपनी उन्नति करता है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वो कलीसिया की उन्नति करता है। आत्मिक उन्नति और अपनी उन्नति में, दोनों शब्दों में फर्क है मेरे भाई। जो लिखा है वही बोलना है, जो लिखा है ना वही बोलना है, उल्टा सीधा नहीं सिखाना है। मेरा ओपन चैलेंज है, वीडियो बना दो वी चंद्रा। अन्य भाषा का दान उद्धार पाए हुए हर विश्वासी को मिलता है, ऐसा लिखा हुआ कोई एक वचन इन कॉन्टेक्स्ट दिखा दीजिए कि अन्य भाषा का दान सबको मिलता है, जिसका भी उद्धार होता है उसको मिलता है। ये मेरे भाई, पवित्र आत्मा सबको मिलता है, दान सबको नहीं मिलता है। पहला कुरिन्थियों 12:10 में किसी को अनेक प्रकार की भाषा, इंग्लिश में लिखा है टू अनदर। क्या सब नाना प्रकार की भाषा बोलते हैं? आंसर इज नो। तो फिर क्यों ये पेंटिकोस्टल वाले, जिब्रिश वाले उद्धार पाए हुए लोगों को उल्लू बनाते? अब बताइए आप। मेरा ओपन चैलेंज है वी चंद्रा को वीडियो बना देना कि अन्य भाषा के दान को मांगना पड़ता है, ऐसा लिखा हुआ कोई एक वचन निकाल के बता दे। इनके फॉलोवर को भी कहूंगा, अक्ल क्यों नहीं है तुम लोगों को? वचन को ठीक से पढ़ते क्यों नहीं हो? इनके बहकावे में और इन जैसों के बहकावे में आ कैसे जाते हो? अन्य भाषा को मांगो, ऐसी शिक्षा कहां से आई? उपवास करते रहो, घंटों प्रार्थना करते रहो, रोते रहो, ये कॉन्सेप्ट बाइबल में है ही नहीं है मेरे दोस्त। आज कलीसिया अन्य भाषा के जाल में बुरी तरह से फंस चुकी है, बुरी तरह से फंस चुकी है। मेरा ओपन चैलेंज है वी चंद्रा को कि अन्य भाषा का दान प्रमाण है पवित्र आत्मा पाने का। अगर तुम ऐसा सिखाते हो तो फिर मुझे स्क्रिप्चर चाहिए इन कॉन्टेक्स्ट, कहां लिखा है? मेरे को चैलेंज किया था ना तुमने, तो लो फिर अभी झेलो उड़ता तीर। मेरा ओपन चैलेंज है वी चंद्रा को वीडियो बना देना कि अन्य भाषा का दान प्रार्थना करने का दान है, ऐसा लिखा हुआ कोई एक वचन निकाल के दिखा दे। याद रखो इन कॉन्टेक्स्ट, उल्टा सीधा नहीं थोप देना। मेरा ओपन चैलेंज है वी चंद्रा को कि अन्य भाषा में कोई प्रार्थना, की गई प्रार्थना शैतान को समझ नहीं आती, ऐसा लिखा हुआ कोई एक वचन निकाल के दिखा दे। और जो आपने कल जोड़ लगाया ना वो चम्मच और केले का, कि रा 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 जो हिब्रू है, अरबिक है, तो फिर लूसीफर हिब्रू बोलता है। लूसीफर हिब्रू, ग्रीक और तुम्हारा अरामिक और अरबिक सब जानता है।
तो फिर प्रूफ करके बताओ कि तुम्हारा रा 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 और ऊपर से रबा रबा ला 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 ला, वो समझता है। आप ही का स्टेटमेंट था वो, तो आप कल फंस गए। मेरा ओपन चैलेंज है वी चंद्रा को वीडियो बना देना कि अन्य भाषा का दान 2 प्रकार का है। ऐसा क्रिस्टल क्लियर स्टेटमेंट चाहिए, वो भी इन कॉन्टेक्स्ट कि अन्य भाषा 2 टाइप का। लॉजिक नहीं लगाना, हम लॉजिक के हिसाब से नहीं चलते, और अपने किसी प्रकार का एक्सपीरियंस लाकर नहीं बता देना कि ऐसा बोलने से ये मिला वैसा। ये बकवास अभी रखूंगा, कहां डालना है डब्बे में। एक है नॉन, एक है अननोन लैंग्वेज, पृथ्वी की और स्वर्ग की भाषा। ऐसा क्रिस्टल क्लियर स्टेटमेंट चाहिए कि ये है नॉन और ये है अननोन, ऐसा करके बता देना, ठीक है ना। मेरा ओपन चैलेंज है वीडियो बनाना कि वीरेंद्र क्या नाम वी चंद्रा को कि क्या 1 कुरिन्थियों 14 का चैप्टर वर्स फ्रॉम 1 to 40 अन्य भाषा को डॉक्ट्रिन बनाकर कलीसिया पर थोपा जा सकता है, वचन के आधार पर सिद्ध करके बताया 1 से लेके 14 तक। डॉक्ट्रिनल स्टेटमेंट दे के कलीसिया तुम ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, निकाल के बताइए। क्योंकि 1 से लेके 14 तक चैप्टर जो है ना वो प्रॉब्लमेटिक चैप्टर, जाके पूछो बड़े बड़े स्कॉलर्स को, क्योंकि पौलुस ने व्यवस्था बनाई है खास करके अन्य भाषा के दान के लिए। सुनो, किस किस को बोलना है, कब कब बोलना है, बिना अनुवाद के नहीं बोलना है, बोलना भी है या नहीं बोलना है, ये आपको 1 से 40 तक में मिलेगा। कलीसिया को अन्य भाषा नहीं बोलना है, इसलिए अन्य भाषाएं विश्वासियों के यानी कि चर्च कॉन्टेक्स्ट में चर्च है, देख लेना बाद में, लिए नहीं परंतु अविश्वासी। कौन है अविश्वासी? जूविश, क्योंकि 60,000 पेंतेकोस्त के दिन मात्र 3,000 ने विश्वास किया, बाकियों ने नहीं किया। और ऐसे पौलुस के टाइम पे कई बार घटनाएं घटी। सार्वजनिक अन्य भाषा नहीं बोलना है, पब्लिक में नहीं बोलना है, लेकिन देख लो ये लोग लगे रहते हैं पब्लिक में बोलने। सो यदि कलीसिया एक जगह इकट्ठी हो और सबके सब अन्य भाषा, याद रखो ग्लोसा है और वो भी प्लूरल है, अन्य भाषा बोले प्लूरल है, अनपढ़ या अविश्वासी लोग भीतर आए तो वो क्या तुम्हें पागल ना कहेंगे? बिना अनुवाद के अन्य भाषा नहीं बोलना, इसका ये रेफरेंस है। पत्रस को और पौलुस को अनुवाद की जरूरत नहीं पड़ी, ये मैंने आपको क्लियर किया। परंतु कलीसिया में अन्य भाषा में 10,000 बातें, कल ये लोग क्या कह रहे थे? अन्य भाषा बातें, शब्द, वर्ड्स, 10,000 वर्ड्स कहने से ये मुझे और भी अच्छा जान पड़ता है कि औरों को सिखाने के लिए बुद्धि से मात्र 5 बातें कहूं। बताइए, यहां पौलुस के पास दोनों भी था, पौलुस के पास में यहां पे दोनों भी था ना, भाषा भी जानता है, बोलना भी जानता है, अर्थ भी जानता है। तो पौलुस खुद को कॉन्ट्रडिक्ट करेगा 14 का 2 से, यहां वो जानता है बुद्धि से। फिर वही पौलुस है जो 1 का 14 का 2 में ये भी कहेगा कि जो बोलता है वो समझता नहीं, तो फिर पौलुस क्यों समझ रहा है? इसका भी जवाब दे देना। कल टाइम के चक्कर में बच गए तुम भी चंद्रा। कोरिन्थ की कलीसिया के पास में कोई एक दान ही होता था, इसलिए भाषा बोलने वाले को कहा प्रार्थना करे, सबको नहीं बोला, जिसको भाषा मिलती थी उसी को कहा, ए भाई अब जो तू बोल रहा है पता नहीं कहां की भाषा बोल रहा है, उसका अनुवाद कर, अगर नहीं कर रहा है तो बैठ के प्रार्थना करके तुझे अनुवाद मिले, या तो हम करेंगे। ऐसा होता था। इस कारण जो अन्य भाषा बोले वह प्रार्थना करे। इसको लेकर क्या कर दिया, देखा प्रार्थना करने को बोला है। पहली बात तो ये वो अन्य भाषा नहीं है जिसको तुम जिब्रिश बोल के बोलते हो, ये ग्लोसा है। तो ग्लोसा में करो जैसे मैं हिंदी में करता हूं, और मैं करूंगा, और पौलुस भी तो करते थे। ये बकवास वाला हमको मत दीजिए। इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है, मेरी आत्मा, उसकी आत्मा प्रार्थना करती है, परंतु बुद्धि काम नहीं देती। यहां पे पवित्र आत्मा कहां है? तो फिर कैसे कहते हो कि आत्मा में प्रार्थना? बकवास। पूरे 14th चैप्टर में 1 कुरिन्थियों के जो बोले उसी पर बात हुई है, जो बोले जो सब पर नहीं हुई है। अब आपको 14 का 2 का पद समझ में आ जाएगा कि जो अन्य भाषा में यानी ग्लोसा में बात करे, जो बात करे, नॉट ऑल, या वह मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी कोई नहीं समझता, अनुवाद नहीं है इसलिए नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। भेद क्यों है? क्योंकि उसके बाद अनुवाद देंगे। अगर जिस दिन अनुवादक आ जाएगा तो भेद नहीं रहेगा। यही तो आगे बोलने वाला, पर्सन स्पीक्स टू गॉड, पर्सन स्पीक्स टू हिमसेल्फ। कहां लिखा है देख लो, 1 का 14 का 2 में, 1 कुरिन्थियों 14 का 2 में,
स्पीक्स टू गॉड। 14 का 28 में स्पीक टू हिमसेल्फ। अब ये कैसा है, इसकी वीडियो बना देना वी चंद्रा। व्हाई दिस कॉन्ट्रडिक्शन देन, ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों है या कॉन्ट्रडिक्ट क्यों है? 14 का 2 यहां शिकायत की बात हो रही है और 14 का 28 यहां करेक्शन किया गया, सुधार किया गया। तो जिसके चलते यदि मैं अन्य भाषा में बात करना हो तो दो जन बोले, बारी बारी से बोले, एक व्यक्ति अनुवाद करे। और फिर कहता है कि अनुवाद करने वाला ना हो तो अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया की सभा में शांत रहे और अपने मन से, नॉट इन स्पिरिट, अपने मन से बात करे और परमेश्वर से बात करे, खुद से बात करे, ना कि पवित्र आत्मा से। देख लो व्हाट इज द रिजल्ट देन। अनुवाद के बिना नहीं बोलना है। तो फिर 14 का 2 का क्या, उठा के डालो डब्बे में। ऐसी इंटरप्रेट को, 14 के 2 को, ऐसी बकवास की भाषा को उठा के डालो डस्टबिन में। बिना अनुवाद की भाषा को उठा कर डालो डस्टबिन में। ओपन चैलेंज दे रहा हूं दोस्तों। अभी मैं खत्म कर रहा हूं। अंत में क्यों डैनियल राज जिब्रिश के खिलाफ है? रबा रबा शबा शबा और अब आ गया और एक लला लला। They do 100% non-biblical activities जो जिब्रिश बात करते हैं। जर्किंग, बॉडी हिलाना, हैविंग हेवनली कॉलिंग। एक आदमी को मैंने देखा स्वर्ग में फोन लगा रहा, अफ्रीका वाला था, बोला यस गॉड आपसे बात कर रहा हूं। बताओ कितनी बड़ी मूर्खता है। ईटिंग ग्रास, स्क्रीमिंग, लाफिंग, बार्किंग लाइक डॉग, डांसिंग, ऐसी सीख बुलाने वाले की ओर से नहीं है। तो दोस्तों फर्स्ट सेंचुरी ने लोगों को आत्मिकता में मजबूत किया था, लेकिन 21st के सेंचुरी के लोग शारीरिकता में मजबूत कर रहे हैं। ये फर्क आप देख लीजिएगा। 99.9% जिब्रिश स्पीकिंग वाले आपको उल्लू बनाते हैं और हर मीटिंग में बंदा तोड़ने की बात करते हैं, उल्लू बना रहे। आशीष के नाम पर उल्लू बना रहे, अलौकिकता का जीवन मिलेगा उसके नाम पे उल्लू बना रहे। तो फिर मैं ये कहूंगा, ये मेरा लास्ट पोस्ट है, मैं ये कहूंगा स्टॉप इमीडिएटली। तुरंत जाना बंद करें। जहां ये रबा रबा शबा शबा लबा लबा लला लला बोला जाता, तुरंत बंद करें। जितने भी चर्चों में ऐसी भाषा बोली जाती है तुरंत जाना बंद करें। जिब्रिश बोलने वाले सेवक को फॉलो करना बंद करें। एक अच्छा चर्च ढूंढिए। मैं फिनिश कर रहा हूं।